तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम 30 याद करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीके जीएस से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आज हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइमलेस लक्ष्मा किताब निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन है ए ओ पी लक्ष्मण, बी आर के नारायण, सी वीवीएस लक्ष्मण, डी आर के लक्ष्मण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर के लक्ष्मण, यानी कि टाइमलेस लक्ष्मा एक पुस्तक है जो कि आर के लक्ष्मण की जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है। तो आपके ऑप्शन है ए आर ई आर ए, बी आरबीआई, सी एलआईसी, डी एसईबीआई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर ई आर ए, जो कि भारत की केंद्रीय एजेंसी है जो भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए निजाम उल मुल्क आसफ शाह, बी सादत खां, सी टीपू सुल्तान, डी मुर्शिद कुली खां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जो कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक हैं। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए प्रो बलराम भार्गव, बी प्रो सुब्रत सिन्हा, सी डॉक्टर श्याम एस चौहान, डी डॉक्टर पार्थ प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकी प्रो यानी प्रोफेसर बलराम भार्गव, जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यानी कि द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी अनिल कपूर, सी अनुपम खेर, डी अनु कपूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुपम खेर, ये जो है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए भानु अथैया, बी सत्यजीत रे, सी ए आर रहमान, डी रेसुल पुकुटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भानु अथैया, जो कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2020 में अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा के लिए नामित किया गया, यानी कि किस पुरस्कार के लिए इसे इन्हें नामित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए पद्म भूषण, बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सी पद्मश्री, डी अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि 2020 के अंदर अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। दोस्तों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। तो आपके ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी कांडला, सी तूतीकोरिन, डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला, जो कि भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 12 मार्च 2020 से, बी 23 जून 2020 से, सी 30 अप्रैल 2020 से, डी 20 जुलाई 2020 से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 20 जुलाई 2020 से, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। इसके जो प्रावधान है जो 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों की 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो आपके ऑप्शन है ए सरकारी आयोग, बी मंडल आयोग, सी बलवंत आयोग, डी कोठारी आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मंडल आयोग, क्योंकि मंडल आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों की 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर या फिर अधिकारी कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी रक्षा मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा बल का मुखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
राष्ट्रपति, जो कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर या फिर अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के किस आहार नली से भोजन का पाचन शुरू होता है? तो आपके ऑप्शन है ए पेट, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुख, या फिर मुंह से मानव के आहार नली में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 2%, बी 0.1%, सी 0.5%, डी 1%। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1%, यानी कि सौर ऊर्जा का 1% भाग है जो कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ तक अगर आपने क्लास को देख लिया है तो इसका मतलब है आप भी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस आता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीके जीएस का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट देकर देखना कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भिंडी या फिर ओकरा के रोग पीले सीरा मोजेक की संचरण की विधि क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए इंसेक्ट, बी बीज, सी पानी, डी हवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस पद्धति में शासक प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा चुना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी अधिनायक तंत्र या तानाशाही, सी निरंकुश, डी गणतंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकतंत्र, यानी कि सरकार की लोकतंत्र पद्धति में शासक हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तीन तरफ पानी से यानी कि तीन तरफ पानी से घिरी भूमि की क्षेत्र या फिर टुकड़ा जाना जाता है, यानी कि वह क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए जल संधि, बी झील, सी प्रायद्वीप या फिर डी खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रायद्वीप, यानी कि तीन तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि का जो क्षेत्र उसका होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत है? तो आपके ऑप्शन है ए पूर्वांचल, बी सतपुरा, डी हिमालय, डी महाभारत श्रेणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतपुरा या फिर सतपुड़ा, जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी कि प्रसिद्ध वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? तो आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी फ्रांसिस अर्नोल्ड और जॉर्ज स्मिथ, डी विलियम नोर्डस और पॉल रोमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विलियम नोर्डस और पॉल रोमर। अर्थशास्त्र में जो 2018 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो मिला था विलियम नोर्डस और पॉल रोमर को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2019 में महिला सशक्तिकरण के लिए मार्ता फर्लेर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए युगन तमांग, बी रीना रामटेके, सी मनु गुलाटी, डी नादिया सपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रीना रामटेके, जिन्हें मार्च 2019 में महिला सशक्तिकरण के लिए मार्ता फर्रेल पुरस्कार 2019 का जो उससे सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए वे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर या तो पूछे जाए या उनके किसी आगामी जो भी एग्जाम होने वाले उसके अंदर पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन का क्रम क्या था? तो आपका ऑप्शन है ए दांडी मार्च, रॉयलेट, चंपारण, खेड़ा, बी दांडी मार्च, सॉरी गंदी लिख दिया है तो इसका सही है दांडी मार्च, चंपारण, रॉयलेट, खेड़ा, सी चंपारण, खेड़ा, रॉयलेट, दांडी मार्च, डी चंपारण, खेड़ा, दांडी मार्च या फिर खेड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा जो
आज जो सत्याग्रह थे उनका क्रम था चंपारण, खेड़ा, टॉयलेट और दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों की रक्षा करता है? तो आपके ऑप्शन है ए अप्रत्याशित रोगों या कीट संक्रमण के कारण फसलों का नुकसान, बी स्थानीय मुद्रा करदाताओं द्वारा ब्याज की उच्च दर, सी अत्यधिक सूखा, बाढ़ या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, डी बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं? तो आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी रूस, सी तुर्की, डी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत, यानी कि भारत में सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 2015, बी 2004, सी 1950, डी 2010। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2004 है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी गुजरात, सी त्रिपुरा, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट के अंदर आपको आंसर देना है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, तो आपको बताना है कि आपने इनमें से कितना स्कोर किया है। अगर आप 13+ रहते हैं तो आप अभी भी सेफ जोन के अंदर है। अगर आप इससे भी कम स्कोर करते हैं तो आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट के अंदर बताना, तथा पसंद आई तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।